Hello everybody, my name is Bharat Bhushan Asthana and a very important news is there जिसको नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया ने न्यूज़पेपर मीडिया ने टेलीविज़न मीडिया ने एंड सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो हर जगह ये न्यूज़ छाया हुआ है जिसमें ये है कि सुनीता विलियम एंड बुच विलमोर या कि इनको बैरी विलमोर भी कहा जाता है तो दे हैव रिटर्न बैक टू अर्थ आफ्टर देयर 9 months जर्नी इन स्पेस। और इनिशियली जो इनका प्लान था दैट वाज फॉर ओनली 8 days, लेकिन इनको कुछ कारणों की वजह से दे हैड टू स्टे देयर इन 8 days के लिए था और इनको जो है 9 months के लिए वहाँ पे स्टे करना पड़ गया। तो सी इज़ सुनीता विलियम्स, ये सुनीता विलियम्स हैं और आप देखोगे तो इनके जो ड्रेस है जो एस्ट्रोनॉमिकल सूट है तो इसमें जो नाम लिखा हुआ है सन विलियम्स, सुनीता विलियम्स हैं और यहाँ पर जो है बुच विलमोर ये इनका नाम है। और जिस स्पेस क्राफ्ट से गए थे ये लोग उसका नाम था यहाँ पे स्टार लाइनर था और ये लोग स्पेस एक्स से वापस आए हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्टार लाइनर लिखा हुआ है सुनीता विलियम्स के कपड़े पे एंड देन बैरी विलमोर की भी, ठीक है। एंड बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू नासा से बिलोंग करते हैं, ठीक है ये। सो इसके दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड इस जो पीडीएफ है इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर के वी हैव कवर्ड दैट थिंग। और ये जो पीडीएफ है आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर टेलीग्राम के एंड इस पर्टिकुलर चैनल इन दोनों टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड दीज आर माई डिटेल्स, यू कैन पॉज एंड रीड इफ़ यू लाइक। सो विल बी कवरिंग दिस थिंग इन डिटेल। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हर जगह इसको कवर करा गया है। लाइक सुनीता विलियम्स रिटर्न, नासा इनको कितना पैसा वापस देगा, एक्स्ट्रा देगा क्योंकि एक कॉम्पनसेटरी पैसा बनता है इनको देने के लिए। देन इसके बाद फ्रॉम फायर बॉल टू स्प्लैश डाउन, फायर बॉल क्यों, क्योंकि जब ये जो स्पेस एक्स का जो ये स्पेस क्राफ्ट से जब ये वापस आ रहे थे लॉन्च व्हीकल से जब ये वापस आ रहे थे रॉकेट से, तो जब इसको री एंट्री होती है ना स्पेस में बैक फ्रॉम स्पेस टू दी अर्थ एटमोसफेयर, तो उसको री एंट्री कहा जाता है। जब वो स्पेस से अर्थ की तरफ एंटर करता है तो यहाँ पे एटमोसफेयर होता है एंड एटमोसफेयर में जब वो एंटर करता है ना तो द स्पीड इज़ 28,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी हाई स्पीड होती है। और इतने हाई स्पीड होने की वजह से ना जब वो एटमोसफेयर के साथ फ्रिक्शन में आता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत बहुत हाई हो जाता है। द टेम्परेचर वॉज नियरली 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस इस पर्टिकुलर बॉडी का, ठीक है। और जब ये स्पेस से यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब नीचे आए थे तो उसका जो टोटल जर्नी था दैट जर्नी वॉज नियरली 17 आवर्स की जर्नी थी, ठीक है। एंड दिस टाइम पीरियड वॉज वेरी वेरी क्रूशियल क्योंकि इस समय कुछ भी हो सकता था, ठीक है। वन थिंग आई हैव सेड कि 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है तो उसके बाद ये बर्न क्यों नहीं हो जाता है, चाहे मेल्ट क्यों नहीं हो जाता है। द रीज़न इज़ कि जो आउटर बॉडी होती है ना इसकी स्पेस जो हमारा रॉकेट है दैट इज़ मेड अप ऑफ पाइका मटेरियल, ठीक है। ये जो टर्म है पाइका मटेरियल और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाईली लाइकली है कि इसको पूछ ले, तो इसका नाम होता है फिनोलिक इम्प्रेगनेटेड कार्बन एब्लेटर। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यूज़, ठीक है। इसके बाद एक ब्रीफ में आप देखेंगे तो जो वापस आए हैं ना स्पेस से अर्थ पर, एक तो सुनीता विलियम्स हैं और एक हमारे बैरी विलमोर या फिर बुच विलमोर जो इनको कहते हैं। साथ में दो एस्ट्रोनॉट्स और हैं जो कि वाइडली न्यूज़पेपर में कवर नहीं किया गया है, जिनका नाम है निक हेग एंड दिस एस्ट्रोनॉट बिलोंग्स टू नासा, ठीक है। एंड कंपनी में एक और है अलेक्जेंडर गोर्बनोव और ये रशिया से यानी कि रॉस कॉस्मोस किसकी स्पेस एजेंसी है, दिस स्पेस एजेंसी बिलोंग्स टू रशिया, ठीक है। सो दीज 4 पीपल केम बैक टू अर्थ, ठीक है। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में होने का रीज़न ये था ना कि इनिशियली व्हेन दे लेफ्ट अर्थ इन द स्टार लाइनर, जो स्पेस क्राफ्ट जब ऊपर गए थे ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो बोइंग से गए थे एंड दे वर प्लान्ड ओनली फॉर 8 days, 8 दिनों के लिए वो लोग गए थे। बट जब उनको वापस आने की ज़रूरत पड़ी ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ पर, तो वो जो उनको जो इस स्टार लाइनर जो हमारा जो रॉकेट था, जो लॉन्च व्हीकल था, स्पेस क्राफ्ट था, इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई रिलेटेड टू प्रोपल्सन को लेकर के कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई। सो दे वर नॉट एबल टू कम बैक, सो दिस पर्टिकुलर स्टार लाइनर फेल्ड। एंड देन स्पेस एक्स को कौन लॉन्च ओन करता है, इलॉन मस्क, ठीक है। तो इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है
बेस्ड ऑन फाल्कन रॉकेट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल ऑफ अर्थ। तो उससे ये लोग वापस आए हैं। तो इनिशियली दे वर प्लान फॉर 8 days, बट नियरली 9 मंथ्स का स्टे उनका आसमान में रहा, सॉरी ISS में रहा, ठीक है। और रीज़न क्या था कि वो अर्ली नहीं आ पाए? रीज़न देयर वाज कि टेक्निकल इश्यूज विद द बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, दिस वाज द रीज़न कि वो लोग वापस नहीं आ पाए, ठीक है। सो आप देखोगे कि जो ये स्टार्टिंग में मैंने इमेज लगा रखी है, दिस इज़ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में जो ये जब स्पेस क्राफ्ट वापस आया अर्थ में, तो विद द हेल्प ऑफ पैरासूट जो है वो व्हेन इट केम टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, उसके बाद जो है अटलांटिक ओशियन में पैरासूट से उतरा है। एंड जब ये पैरासूट से उतरा है ना, तो जिस लोकेशन पे ये उतरा वहाँ पे काफ़ी सारे डॉल्फिन्स थे, ठीक है। तो इन सम ऑफ द न्यूज़ यू विल सी कि सुनीता विलियम्स रिटर्न्स अर्थ एंड डॉल्फिन्स वेलकम हर होम, ठीक है। तो ये डॉल्फिन वर्ड भी जो है ना, ये इसी से, देखिए यहाँ पे डॉल्फिन्स जो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी जो है डॉल्फिन्स थे वहाँ पर। सो दिस डॉल्फिन वर्ड वाज, यू कैन ऑल्सो सी इन दी हेडलाइंस, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग, ठीक है। एंड ये थोड़ा ब्रीफ डिटेल है सुनीता विलियम्स का एंड बैरी विलमोर का। बोथ ऑफ देम आर रिटायर्ड US नेवी ऑफिसर, रिटायर्ड US नेवी ऑफिसर, ठीक है। एंड देन 9 मंथ्स के बाद ये लोग वापस आ रहे हैं, बोथ दोनों लोग, ठीक है। एंड जिससे गए थे वो लोग थे बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट था 2024 में, और 2024 में ही इनको वापस आना था, बट 2024 में वापस नहीं आ पाए ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टी। एंड अगर आप सुनीता विलियम्स के बाकी डिटेल्स के बारे में देखेंगे, तो इन्होंने अभी तक 9 स्पेस वॉक्स करे हैं। 9 स्पेस वॉक्स का मतलब कि बार बार ऊपर जाना ISS में एंड देन वापस आना। एंड सी इज़ द सेकेंड मोस्ट, मतलब कि जो सेकेंड वुमेन हैं जिन्होंने इस महारत को या इस लेगेसी को वो किए हैं, गेन किए हैं, ठीक है। ये बाकी इन्फॉर्मेशन है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट जो मैक्रो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। मोर ओवर वन थिंग इज़ कि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ठीक है, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम एक प्रोग्राम है नासा का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि प्रोवाइड्स कमर्शियली ऑपरेटेड क्रू ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू एंड फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, इसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को एज ऑल्सो कार्गो को, यानी कि इंसानों को एंड कार्गो को, लगेज को, जो ऊपर लेकर के जाना है ISS में या फिर बैक टू द अर्थ, जिसमें काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, डीप स्पेस मिशंस होते हैं। तो उस जो प्रोग्राम का नाम है ना, तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है। तो कोई भी एग्जामिनेशन आपसे ये पूछ सकता है कि कमर्शियल क्रू प्रोग्राम CCP ऑफन सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए कि नासा का एक प्रोग्राम है और इसमें ISS में जाना और ISS में आना से वापस आना लगा रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्रॉड डिटेल्स। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो कि जो अभी बहुत सारा जो ये न्यूज़ में इम्पोर्टेंट चल रहा था ना, उसके पीछे रीज़न ये था कि दीज पीपल वेंट टू स्पेस प्लान फॉर ओनली 8 days, बट जो वापस आए दे टुक नियरली 9 मंथ्स। तो जो 9 मंथ्स का है ना, इसमें काफ़ी सारे हेल्थ इम्प्लीकेशन होते हैं, और इसके लिए जो है ना काफ़ी टाइम से न्यूज़ में था कि सुनीता विलियम्स एंड जब बैरी विलमोर विल कम बैक टू अर्थ, तो उनको क्या क्या इशू आ सकते हैं, ओके। सो दो चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ इम्प्लीकेशन, एक तो हो गया हमारा हेल्थ इम्प्लीकेशन, 1 मिनट, हेल्थ इम्प्लीकेशन हो गया इनका, और दूसरा चीज़ हो गया कि बोइंग का जो स्टार लाइनर है और जो स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये हमें ब्रॉडली पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बोइंग्स का जो स्टार लाइनर है जिससे ये जो क्रू था ये ISS में गया था, एंड स्पेसएक्स का जो क्रू ड्रैगन है जिससे ये जो ISS में जो एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बोइंग का स्टार लाइनर किसने डेवलप करा है? बोइंग ने डेवलप किया इसको। एंड SpaceX क्रू ड्रैगन वॉज डेवलप्ड बाय SpaceX विच इज़ ओन्ड बाय इलॉन मस्क, ठीक है। देन प्रोग्राम का नाम क्या था? कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जो मैंने पहले बता दिया है। दोनों ही जो SpaceX हैं एंड जो स्टार लाइनर है, दे आर वर्किंग अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। पर्पस क्या था कि ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स टू एंड फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट। एंड सेम चीज़ ये है कि इसमें एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं एंड कार्गो भी आता है, तो यहाँ पर कार्गो का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है इसमें, ठीक है। सेकेंडली, एक रीयूजेबिलिटी होती है। कहने का मतलब, कोई भी आपका रॉकेट या फिर लॉन्च व्हीकल अगर स्पेस में जा रहा है ना, तो उसमें बहुत सारा कॉस्ट, मटेरियल, डिज़ाइन, ठीक है, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है। तो अर्लियर क्या हुआ करता था ना कि इसकी रीयूजेबिलिटी नहीं होती थी, कि वेन एवर दे यूज टू कम बैक टू अर्थ,
तो दे विल गेट बर्नड इन द स्काई, ठीक है। एंड देन उसका जो है ना कि दे विल बी कमिंग बैक, तो क्या होगा कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसका यूज़ नहीं हो पाता था। सो दिस बोइंग वाला जो है दिस इज़ पार्शियली रीयूजेबल, बट जो स्पेसएक्स वाला है दिस इज़ फुल्ली रीयूजेबल आफ्टर लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद देन एक डिफरेंस हमें ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्च व्हीकल है बोइंग स्टारलाइनर का दैट इज़ एटलस 5 रॉकेट, एंड जो स्पेसएक्स का है ये आपको पता होना चाहिए फाल्कन 9 रॉकेट, जो मैंने इस डिस्कशन के बिगिनिंग में बताया भी था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। देन की मिशंस क्या क्या है इसके अंदर, कैरिड आउट बाय बुच विलमोर एंड सुनीता विलियम, या फिर इनको सन विलियम्स भी बोलते हैं। तो इससे ये लोग गए थे एंड दे केम बैक विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसएक्स, इससे वापस आए ये लोग, ठीक है। और उसके बाद इशू क्या आया कि प्रोपल्सन इशू होने लगे इसमें बोइंग के स्टारलाइनर में। सो दे गॉट स्टक इन द स्पेस फॉर नियरली 9 months एंड विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग दे केम बैक, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि दिस पर्टिकुलर बोइंग का जो है इसमें ओनली क्रू है, जबकि इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए क्रू ड्रैगन है। क्रू वर्ड आ रहा है यहाँ पे तो एस्ट्रोनॉट हो गया एंड कार्गो आ गया, तो दिस इज़ मेनली फॉर द कार्गो, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोइंग स्टारलाइनर एंड स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन। इसको आप एक बार ब्रीफली पढ़ेंगे भी और मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, ठीक है। देन एक ब्रॉडली हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, बट एक ब्रॉड हमें आइडिया होना चाहिए कि स्पेस में व्हेन समबडी इज़ गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम स्पेसिफिकली, तो क्या क्या हेल्थ इशू आ सकता है। तो दीज आर स्पेस अनीमिया, ठीक है। अनीमिया जनरली मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, जिसमें आरबीसी काउंट जो होता है ना वो फॉल डाउन हो जाता है, तो ड्रॉप इन आरबीसी। और हमें पता है कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड ऑल द अदर थिंग्स कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड। तो इसके इम्पैक्ट्स और क्या क्या हो सकते हैं कि फेटीग हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आ सकते हैं। देन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम, SANS, सैंस, ठीक है। तो इसमें ये होता है ना कि फॉर लॉन्ग टाइम इफ़ यू स्टे इन दी माइक्रोग्रेविटी इज़ देयर इन दी स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, तो व्हाट प्रॉब्लम यू कैन फेस कि आपका जो विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है, एंड फार साइटेडनेस, मतलब कि जो दूर की चीज़ें होंगी ना वो तो आपको दिखेगी, बट जो पास का जो होता है ना पास का जो चश्मा होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। रीजन बिंग पास की जो नज़र होगी ना वो आपकी वीकेंड हो जाएगी, ठीक है। देन बेबी फीट सिंड्रोम, इसमें होता क्या है ना कि जो हमारा पैर है, ठीक है, जो हमारा पैर है, तो दिस इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। हम खड़े हैं ज़मीन के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इस पैर पे वजन पड़ता है ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर नॉट इन द स्पेस, सो दिस फीट की को जो है ना वजन झेलने की जो कैपेसिटी होती है, दैट कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। एंड देयरफॉर उससे क्या होता है ना कि व्हेन यू कम बैक टू द अर्थ, तो आपको वॉकिंग का जो इशूज़ होता है ना वो होना शुरू हो जाता है। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ की बोन डेंसिटी लॉस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नियरली यू लूज 2% ऑफ योर बोन डेंसिटी पर मंथ इन द स्पेस। दिस इज़ वेरी वेरी मेजर इशू, ये बहुत मेजर इशू है कि अगर आप स्पेस में प्रोलॉन्ग्ड रहते हो तो आपके जो बॉडी है, आपका जो बोन डेंसिटी है ना, एवरी मंथ यू विल बी लूजिंग 2% ऑफ योर बोन डेंसिटी, ठीक है। एंड देन अदर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कि जो इशूज़ हैं दे आर कॉस्मिक रेडिएशन एक्सपोजर। इसमें यह है कि जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमोसफेयर है, सो सोलर रेडिएशन इज देयर, देन गैलेक्टिक रेडिएशंस आर देयर, व्हेन दे रीच अर्थ दो, तो हमारा जो एटमोसफेयर है ना, एटमोसफेयर से फिल्टर होकर क्या आता है, तो हार्मफुल रेज जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो जाते हैं, बट दिस फैसिलिटी ऑफ एटमोसफेयर इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्पेस। सो कॉस्मिक डायरेक्ट एक्सपोजर टू कॉस्मिक रे, सोलर रेडिएशन इन स्पेस, इसकी वजह से कैंसर का जो रिस्क होता है ना, दैट रिस्क इंक्रीजेज, एंड सेम थिंग हैपन्स इन द डीप स्पेस मिशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इफ़ दिस वीडियो यू फाउंड हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग कि ये जो हमारा दिस थिंग PDF विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल t.me BWISE, एंड एक और हमारा जो ग्रुप है दिस इज़ CAPF BWISE, तो यहाँ पर आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।